अगर आप एक सीएससी यूज़र हैं और आप अपने ग्राहकों का उनके बैंक खाते का स्टेटमेंट निकाल कर देना चाहते हैं तो सीएससी में ये सर्विस ऐड कर दी गई है। अब आप सीएससी के माध्यम से किसी भी बैंक खाते का स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे बैंक ऐड की है, कुछ बैंक ऐड करना बाकी है, लेकिन हो सकता है जल्दी इसमें सभी बैंक ऐड कर दिए जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप सीएससी के माध्यम से किस तरह से बैंक खाते का स्टेटमेंट निकालकर अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, इसमें आपको कितना चार्ज लगने वाला है, सीएससी के वॉलेट से कितना पैसे कटने वाला है और आपको कितना कमीशन मिलने वाला है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सीएससी के माध्यम से स्टेटमेंट निकाल के देने के लिए आपको आपका सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आता है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सर्च वाला जो आइकन दिखाई दे रहा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप टाइप करेंगे स्टेटमेंट। अभी अगर आप टाइप करते हैं तो आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप चाहें तो इस पर डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपको ये यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप ये वाले सर्विस वाला जो विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जितनी भी सीएससी की सर्विस होती है जो दिखाई देती है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद न्यू वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। न्यू वाले सेक्शन में पहले नंबर पर आपको ये वाली सर्विस दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके सीधे आ सकते हैं। आप जैसे इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। अगर आप इसमें पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपसे सीएससी के लिए यस और नो का विकल्प आएगा, आपको यस कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले स्टेटमेंट निकाल लिए होंगे तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर दिखाई देंगे। अब जैसे हम आपको नया स्टेटमेंट निकाल कर दिखाने वाले हैं तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आपके सामने नजर आने वाला है। यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का एक विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर ग्राहक का ही डालना है जो उनके बैंक खाते के साथ लिंक है। उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, बेहतर होगा कि ईमेल आईडी डालें, हो सकता है इस पर भी स्टेटमेंट आ जाए। ईमेल आईडी अगर आप सीएससी खुद का भी डालना चाहते हैं तो बेहतर है आप उस पर डाल दीजिए, उस पर स्टेटमेंट भी हो सकता है आ जाएगा। पेन नंबर डाल दीजिए, ग्राहक का जो पेन नंबर है वो पेन नंबर यहाँ डालेंगे, नहीं है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपको सिलेक्ट करना है, इसमें आप कौन सी बैंक का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं वो वाली बैंक सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी बैंक दी गई है, कुछ बैंक हालांकि इसमें ऐड नहीं की गई लेकिन फिर भी बहुत सारे बैंक यहाँ पर दी गई। फिलहाल अभी हम बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, बैंक ऑफ इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर स्टेटमेंट पीरियड, आप कितने दिनों का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, जैसे 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, जितना भी निकालना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी हम 6 महीने का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं। टाइप ऑफ रिपोर्ट में भी आपको जो आपने ऊपर सिलेक्ट किया था 6 मंथ, वही 6 मंथ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नीचे कंटिन्यू का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, 6 अंकों का ओटीपी आप यहाँ डालेंगे। ओटीपी नहीं जाता है तो आप रीसेंट ओटीपी कर सकते हैं। ओटीपी डालते ही डायरेक्ट वेरीफाई कर लिया जाता है। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर जिस बैंक के साथ लिंक है इसमें लिखा हुआ आ जाएगा। बैंक खाते के लास्ट के 4 डिजिट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि इसमें लिखा है ऑलरेडी लिंक। अगर आपका एक ही मोबाइल नंबर से ज़्यादा बैंक खाते लिंक है तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आप जिस भी बैंक खाते के स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं उसके सामने सर चेक करेंगे, इसके बाद में इस पर चेक करेंगे, इसके बाद में प्रोवाइड कंसेंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने थैंक यू का मैसेज आएगा और आपका जो स्टेटमेंट है यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दिखाई देता है, यानी जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो नहीं देता है, तो आपका रिफ्रेश बटन आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो अभी रिक्वेस्ट डाली थी वो रिक्वेस्ट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। अगर यहाँ पर नोट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। इसके बाद में आपको दोबारा से रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अवेलेबल लिखा हुआ आने लग जाएगा। जब तक अवेलेबल लिखा हुआ नहीं आएगा आपको पेमेंट नहीं करना है। अवेलेबल लिखा हुआ आने के बाद ही आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे। अब जैसे पेमेंट स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी पेंडिंग बता रहा है। एक जो हमने स्टेटमेंट निकाला था उसका पेमेंट सक्सेस हो गया था। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको पे का विकल्प दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 50 रुपये का पेमेंट मांगा जाएगा। हालांकि आप सीएससी वाले हैं तो आपसे 50 रुपये नहीं ले जाएंगे। 50 रुपये आपको कस्टमर से चार्ज करने होते हैं, वो आप अपने अनुसार कर लेंगे। इसके बाद में आपको जो पेमेंट करना होता है 16 रुपये 78 पैसे का पेमेंट आपको करना होता है। यानी अगर 50 रुपये अगर आप ले रहे हैं ग्राहक से और आप 16 रुपये आपके खाते से कट रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो सीएससी का पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ डालेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो सीएससी का वैलिड पिन है वाला सीएससी के 6 अंकों का वैलिड पिन यहाँ डालकर पे 16 रुपये 78 पैसे पर क्लिक करेंगे तो आपके सीएससी वैलेट से 16 रुपये 78 पैसे कट आएंगे और आपका स्टेटमेंट आपके सामने निकल कर आ जाएगा। चलिए हम ये डाल देते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा आपके सामने इस तरह सक्सेस का मैसेज लिखा हुआ जाएगा। इसकी रिसिप्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी रिसिप्ट भी जो 50 रुपये वाली रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद में आपने अब जो स्टेटमेंट निकाला है
वाला स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आप ये वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ग्राहक ने जो मोबाइल नंबर दिया था जिस पर OTP आया था उसी मोबाइल नंबर पर एक लिंक सेंड कर दिया गया है। देखिए सक्सेस का मैसेज आ गया है, इसी पर एक लिंक सेंड किया गया है। वो लिंक आपको मैसेज में कुछ इस तरह से दिखाई देगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस लिंक को हमने व्हाट्सएप पर कॉपी कर लिया, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो ग्राहक के मोबाइल नंबर पर जो लिंक आया है वो लिंक कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये लिंक आपको आपके मोबाइल पर ले लेना है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये लिंक जैसे आप ओपन करते हैं ग्राहक का जो स्टेटमेंट आपने इतने दिनों का जिस बैंक का निकला होगा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। जैसा कि देखिए हमने 19 अक्टूबर 2024 यानी आज की तारीख में स्टेटमेंट निकाला है। कब से निकाला है वो वाली तारीख भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पूरा ग्राहक का जो पूरी डिटेल है यानी पूरी प्रोफाइल है यहाँ पर सब कुछ आ गया, जैसे उनका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर या उनका जो खाता नंबर के जो भी डिटेल हो सारी डिटेल यहाँ पर खुलकर आ गई है। अब स्टेटमेंट आप देख सकते हैं जितने दिनों का आपने स्टेटमेंट निकाला होगा वो सारा स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आ गया है। फिलहाल अभी हमने बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट निकाला है। आप इसमें जो इतनी बैंक आ रही है उन सभी बैंक का स्टेटमेंट आप अभी निकाल सकते हैं। आप इसे इजीली अपने प्रिंटर से प्रिंट करके ग्राहक को दे सकते हैं और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। CSC से स्टेटमेंट निकालने के लिए में 16 रुपये 78 पैसे का चार्ज लग रहा है, जैसा कि वहाँ पे करते समय बताया गया था। लेकिन अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपका CSC लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड का जो विकल्प दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करके आएंगे। अब यहाँ पर आपका जो भी पेमेंट होता है वो यहाँ पर सारा दिखाई देता है। फिलहाल जैसे एक बिना चल रहा है इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद में इसे भी यहाँ से अपडेट लेटर पर क्लिक कर देते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब देखिए हमने जो अभी स्टेटमेंट निकाला था 16 रुपये 78 पैसे हमारे CSC वॉलेट से कट गए हैं। किस लिए कटे हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने निकाला था इसलिए उसी का जो चार्ज है 19 तारीख में यानी आज की डेट में 16 रुपये 78 पैसे हमारे CSC वॉलेट से कट गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आप ग्राहक से 50 रुपये ले सकते हैं और आपके खाते से 16 रुपये 78 पैसे का चार्ज लगने वाला है, यानी आपको सीधे तौर पर 23 से 24 रुपये मिलने वाले हैं। और प्रिंट के पैसे आप अपने अनुसार जो भी ग्राहक से लगते हैं, जितने ज़्यादा पेपर होंगे उतने ज़्यादा प्रिंट के पैसे आप अपने हिसाब से ग्राहक से ले सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सर्विस CSC में लाइव कर दी गई है। इसके माध्यम से ग्राहकों का स्टेटमेंट निकालना आसान होगा। इसमें बहुत सारे बैंक तो ऐड कर दी गई है, लेकिन हो सकता है कुछ बैंक अभी ऐड नहीं की गई है, लेकिन जल्दी वो सारे बैंक भी हो सकता है इसमें ऐड कर दी जाए। सो इसके माध्यम से CSC वाले की काफ़ी अच्छी कमाई होने वाली है। अगर ग्राहक स्टेटमेंट निकालने बैंक में जाते हैं तो बैंक में काफ़ी ज़्यादा पैसा मांगा जाता है, खाते से काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है, लेकिन इसमें कम पैसे में उनका काम हो जाएगा। इसमें अगर आप 3 महीने का निकालें या 6 महीने का या 12 महीने का चार्ज आपको सेम ही देना होता है। इसलिए आप जो भी ग्राहक भले 12 महीने या 6 महीने या 3 महीने जितने का भी बोले भी निकाल सकते हैं। इसमें 12 महीने से ज़्यादा का स्टेटमेंट भी आप नहीं निकाल सकते हैं। अब अगर आप कहें कि बैंक स्टेटमेंट किस काम में आता है तो बैंक स्टेटमेंट बहुत सारे कामों में आता है। जैसे कि अगर कोई कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर उसको स्कॉलरशिप मिल रही है तो कई बार बहुत सारे कॉलेज वाले उनसे स्कॉलरशिप के लिए उनसे बैंक खाते का स्टेटमेंट मांगा जाता है कि आपका स्टेटमेंट आके दीजिए, उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। या कोई अगर वाहन फाइनेंस कराता है तो भी उनसे उनके बैंक खाते का स्टेटमेंट मांगा जाता है, वहाँ पर भी स्टेटमेंट लगता है। इसके बाद में अगर आप किसी भी बैंक से लोन ले रहे हैं या फिर कहीं से भी लोन ले रहे हैं और आपका सिबिल अच्छा है तो भी आपसे बैंक खाते का स्टेटमेंट मांगा जाता है। पिछले 6 महीने का या 3 महीने का या साल भर का जो भी स्टेटमेंट मांगा जाता है वो स्टेटमेंट आपको वहाँ पर देना होता है, उसी के आधार पर आपका लोन किया जाता है। यानी बैंक खाते का स्टेटमेंट बहुत सारे कामों में यूज़ किया जाता है। सो एक इसमें अच्छी सर्विस CSC में लाइव कर दी गई है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका मन में कुछ सवाल है, अगर आपका स्टेटमेंट नहीं निकल रहा है, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।